हेलो स्टूडेंट। तो ये है क्लास 6 का लेसन 4। इस लेसन का नाम है अ मसाई होम। मसाई मतलब क्या होता है? एक आदिवासी जाति है, समूह है, उसको मसाई कहते हैं। ठीक है। ये जो है अफ्रीका में तरफ है, ईस्ट अफ्रीका लिखा है, मतलब पूर्वी अफ्रीका तरफ है। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इस मसाई होम मतलब मसाई के घर के बारे में। मसाई एक आदिवासी समूह है। ठीक है। तो लिखा है पहला लाइन, मसाई इज अ ट्राइब दैट लिव्स इन ईस्ट अफ्रीका। मसाई इज अ ट्राइब, इसको ट्राइब मतलब होता है आदिवासी। ठीक है। तो मसाई एक ट्राइब यानी कि आदिवासी है। लिव्स यानी कि रहते हैं ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट मतलब पूर्व, अफ्रीका यानी कि अफ्रीका। तो पूर्वी अफ्रीका में रहता है, यानी कि अफ्रीका एक जो है क्या है, बहुत बड़ा भूमि को क्या बोलते हैं जी? हाँ, द्वीप बोलते हैं। ठीक है। जैसे एशिया महाद्वीप है हमारा देश, वैसी अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें ईस्ट यानी कि पूर्वी दिशा में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद है द मसाई लाइक टू लिव इन स्मॉल ट्रेडिशनल हाउस ऑन द ग्रासलैंड प्लेन्स नियर देयर केटल आर फील्ड। लंबा लाइन है, तो चलिए छोटे छोटे करके समझते हैं। मसाई लाइक टू लिव यानी कि लाइक मतलब यहाँ पसंद नहीं हो रहा है, लाइक माने जैसे। मसाई लाइक यानी कि हाँ, यहाँ पर पसंद ही हो रहा है। ठीक है। मसाई लाइक टू लिव इन स्मॉल ट्रेडिशनल हाउस। तो मसाई पसंद करते हैं, लिव मतलब रहना, इस मतलब छोटा, ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक, हाउस मतलब घर। तो मसाई छोटे पारंपरिक घरों में रहना पसंद करते हैं। पारंपरिक किसे कहते हैं? जैसे आजकल की तरफ ना आधुनिक वाला नहीं, पुरानी परंपरा विधि, रूढ़िवादी। ठीक है। जैसे पुराने समय में मिट्टी के घर होते थे और लकड़ी और छप्पर वगैरह करे थे ना, तो वैसी को पारंपरिक घर बोलते हैं। आजकल नया जो है सीमेंट का बन रहा है और खिड़की वगैरह दरवाजे अच्छे अच्छे लग रहे हैं, तो ये पारंपरिक घर नहीं कहलाएंगे। पुराने वाले को बोलते हैं पारंपरिक घर, उसी को इंग्लिश में ट्रेडिशनल कहते हैं। ठीक है। तो मसाई लोग छोटे पारंपरिक घर में रहना पसंद करते हैं, बता रहे हैं। ग्रासलैंड प्लेन्स नियर देयर केटल। ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान होता है। ठीक है। प्लेन्स मतलब समतल भूमि। ठीक है। मतलब वो लोग मैदानी जगह में रहना पसंद करते हैं, जहाँ घास सूखे रहते हैं और समतल भी होना चाहिए प्लेन्स। नियर देयर केटल, नियर मतलब पास में, देयर मतलब उसके, केटल यानी कि पशु, तो उसके पास में पशु भी होते हैं। आर या फिर देयर फील्ड यानी कि खेत। ठीक है। तो ये लोग अपने पास पशु भी रखते हैं और या फिर खेत के पास में रहते हैं। ठीक है। अपने पशुओं के पास या अपने खेत के पास, यानी कि जहाँ पर ये लोग अब पशुओं को रखने की जगह है उसी के पास में घर भी बनाते हैं। ठीक है। कई दूसरे बड़े शहरों लोग रहते हैं ना, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, तो लोग अपने पशुओं के लिए दूर में कुछ फार्म बनाए रहते हैं। ठीक है। अलग जगह में अपने घर से अलग रखते हैं। तो मसाई लोग वैसे नहीं रखते, बोल रहे हैं इनके घर हैं, घर के पास में ही उसके पशु को रखेंगे और यही पास में उसके खेत भी रहेंगे। ठीक है। अब बोल रहे हैं द मसाई वुमेन बिल्ड देयर ओन होम्स। मसाई वुमेन यानी कि मसाई महिलाएं हैं। मसाई मतलब उसका जाति का नाम है। ठीक है। जैसे अलग अलग जाति होते हैं ना, तो ऐसी ये मसाई जाति है आदिवासी में का। तो ये जो महिलाएं हैं वो बिल्ड मतलब निर्माण करना, होम मतलब घर, तो वहाँ की महिलाएं ही अपना घर बनाती है। ठीक है। पुरुष लोग घर नहीं बनाते, महिलाएं ही घर बनाती है, बोल रहे हैं। फर्स्ट दे ड्रा द शेप ऑफ हाउस। सबसे पहले वो लोग अपने घर के आकार को कैसे बनाते हैं बता रहे हैं। ठीक है। शेप मतलब होता है आकार, वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? ऐसे आयताकार। ठीक है। चौकोन बनाते हैं। तो सबसे पहले वो ज़मीन में इस तरह से चौकोन निशान बना लेते हैं। ठीक है। ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करना यानी कि चिन्ह बना लेना। ठीक है। शेप आकार कि अपने घर को कितने बड़े बनाना है उसके अनुसार से ये लोग जैसे चतुर्भुज ही बनाएंगे, आयत की तरह। सबसे पहले ज़मीन में उन लोग, देखिए ग्राउंड लिखा है यानी कि ज़मीन पर वो इसका आकृति बना लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? दे मेक
फ्रेम बाई वीविंग टुगेदर ब्रांचेस एंड ट्विक्स। ठीक है, दे मेक फ्रेम, पहले वो लोग ढांचा बनाते हैं, फ्रेम मतलब ढांचा है। ठीक है, बाई वीविंग टुगेदर ब्रांचेस एंड ट्विक्स, तो ब्रांचेस मतलब पेड़ की शाखाएं, ट्विक्स मतलब लकड़ियाँ। ठीक है, उसके तना वगैरह, वीविंग मतलब इनको बांधना या बुनना भी बोलते हैं। तो सबसे पहले वो लोग ना जैसे कि घर बना रहे हैं तो यहाँ पर लकड़ियों को गड़ा गड़ा के लोग उसका फ्रेम बना लेते हैं, फ्रेम। ठीक है, लकड़ी पेड़ की शाखाएं और लकड़ियों से ये लोग उनका फ्रेम बनाते हैं या ढांचा बनाते हैं। देन दे पैक ग्रास। ठीक है, फिर इसके ऊपर वो लोग घास से इसको पूरे पैक कर देना, यानी कि छाते हैं, उसके ऊपर घास छाते हैं। ठीक है, घर के ऊपर में ग्रास मतलब घास होता है। एंड डंग ओवर, यहाँ पर डंग लिखा है। ठीक है, डंग ओवर द आउटसाइड ऑफ टू द कीप बिल्डिंग ड्राई। ठीक है, तो सबसे पहले वो लोग घर में घास छाएंगे। ठीक है, घास, उसके ऊपर क्या करते हैं, घास के ऊपर वो लोग जो है, डंग मतलब होता है गोबर, गोबर से उसको क्या करेंगे, गोबर से उसको पूरा बंद कर देते हैं। ठीक है, गोबर जैसे कि इधर छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना गोबर थापना करके, तो इसी गोबर से वो लोग पूरे लगा के उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, आउटसाइड यानी कि बाहर तरफ, अंदर साइड को गोबर नहीं करेंगे, ऊपर साइड, बाहर साइड को। टू कीप द बिल्डिंग ड्राई, इससे जो घर जो है सूखा होता है, बोल रहा है। बिल्डिंग यानी कि घर, ड्राई मतलब सूखा, सूखा रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर गोबर से नहीं ढकेंगे या गोबर से नहीं छाएंगे तो पानी अंदर आ सकता है, बोल रहे हैं। ठीक है, तो पानी नहीं आएगा तो ऐसे सूखा रहेगा घर। दिस इज नेसेसरी, यह ज़रूरी है, बोल रहा है। दिस इज नेसेसरी, नेसेसरी मतलब ज़रूरी है। बिकॉज यानी क्योंकि द विजर इज मॉइस्ट, विदर, विदर मतलब होता है मौसम, मॉइस्ट मतलब नमी वाला, तो उधर के जो मौसम नमी वाला रहता है तो उससे घर की सुरक्षा होता है। ठीक है, सूखा रहता है। आगे पढ़ेंगे, ये लोग देखिए उसके घर को एक बार चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना पीला भाग, इसको गोबर से इन लोगों ने गोबर लगा के इसको ऐसे ही कर दिया। ठीक है, और वो अंदर में घास फूस है, देखिए लकड़ी भी है और घास भी लगा हुआ है और घास के ऊपर में गोबर। ठीक है, तो ऐसा रहता है इनका मसाइयों का घर। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देयर इज जस्ट वन रूम इनसाइड अ मसाई हाउस। देयर इज मतलब वहाँ, जस्ट वन यानी कि मात्र एक, रूम मतलब कमरा, इनसाइड यानी कि अंदर तरफ, मसाई हाउस यानी कि मसाई के घर में। ठीक है, तो इन मसाइयों के घर में केवल एक ही रूम होते हैं, एक ही कमरा का होता है। अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा, कई लोग बाड़ी बोते हैं या खेत तरफ कोई लोग घर बना लेते हैं ना, तो ऐसी घास फूस छप्पर वाले। ठीक है, झोपड़ी, तो एक ही रूम का रहता है। झोपड़ियों में आप लोग कभी 2 3 4 रूम ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मसाई भी, इनका जो घर है उसमें केवल एक ही रूम होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 पीपल स्लीप टुगेदर। ठीक है, बोल रहे हैं ऑलमोस्ट मतलब लगभग, 6 यानी कि 6, पीपल यानी कि लोग, स्लीप मतलब सोते हैं एक साथ, टुगेदर माने एक साथ। तो लगभग 6 लोग एक साथ सोते हैं, बोल रहे हैं, वो एक ही कमरे में। इन वन लार्ज बेड मेड बाई लार्ज ब्रांचेस कवर्ड विथ हाइड। ठीक है, बोल रहे हैं कि 6 लोग सोते हैं लेकिन ज़मीन में नहीं सोते हैं वो लोग। बोल रहे हैं वन लार्ज बेड, एक बहुत बड़ा बिस्तर होता है। ठीक है, मेड यानी कि बनाया गया है, लार्ज यानी कि बड़े, ब्रांचेस यानी कि पेड़ की शाखाएं से, कवर्ड विथ हाइड, कवर्ड यानी कि ढका हुआ रहता है, हाइड मतलब छिपा हुआ। ठीक है, तो बहुत बड़ा बिस्तर बनाए रहते हैं लकड़ियों को काट के, उनकी शाखाओं को। ठीक है, लकड़ियों की शाखाएं काट कर, मतलब ये समझ लीजिएगा, ऐसे लकड़ियों को बहुत सारे को ऐसे इकट्ठा करके वो लोग बिस्तर बनाए होंगे। ठीक है, इसी में सब लोग सोते हैं। अब क्या है देखिए, द मदर एंड चिल्ड्रन स्लीप इन द इनर कॉर्नर ऑफ हाउस। इनर कॉर्नर ऑफ हाउस, मदर यानी कि माँ, चिल्ड्रन यानी बच्चे, स्लीप मतलब सोते हैं, इनर मतलब अंदर तरफ, कॉर्नर मतलब कोने में, ऑफ द हाउस यानी कि अगर घर ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उसके रास्ता है देखिए,
तो बच्चे जो है अंदर तरफ सोते हैं, माँ और बच्चे इधर अंदर साइड के कोने में सोते हैं, इधर सामने तरफ दूसरे बड़े लोग या पुरुष लोग सोते हैं। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि माँ और बच्चे इनर कॉर्नर यानी कि अंदर के कोने में सोते हैं घर के। ठीक है। इन द सेंटर ऑफ द हाउस इज अ फायर प्लेस, और ये जो घर है उसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में सेंटर यानी कि मध्य केंद्र में फायर प्लेस यानी कि आग जलाने के लिए जगह रहता है। ठीक है, फायर प्लेस मतलब आग लगाने के लिए जगह, जैसे कि चूल्हा मान लो। ठीक है, चूल्हा या कुछ जो भी रहते होंगे भट्टी छोटे मोटे जहाँ आग लगाते होंगे वैसी जगह है। ठीक है, तो घर के मध्य में आग लगाने का एक जगह होता है आग जलाने के लिए। फायर बर्न्स देयर, वहाँ पर आग जलते रहते हैं। ठीक है, फायर्स बर्न्स इनकी वहाँ आग जलाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, और इसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर घर के बीच में खाना बनाने के लिए किया जाता है। वार्मथ एंड लाइट, और उसका काम जो है वार्मथ मतलब होता है गर्मी, और लाइट मतलब प्रकाश। तो रात में इससे प्रकाश भी होता है घर में, क्योंकि उसके घर यहाँ लाइट वगैरह नहीं होते, तो जो लकड़ी जलाकर ही आग लगाकर ही वो लोग प्रकाश करते हैं। ठीक है, और इससे घर में गर्मी भी मिलता है ठंड के समय में। ठीक है, देयर आर नो विंडो, एक बार फिर समझिए, देयर आर नो विंडो, विंडो मतलब होता है खिड़की, तो वहाँ कोई खिड़की नहीं होता है। ठीक है, इसकी झोपड़ियों में कोई खिड़की नहीं होता। देयर इज नो विंडो मतलब खिड़की, नो मतलब नहीं, तो खिड़की नहीं होते हैं मसाई हाउस यानी मसाई के घर में। ओनली वन ओपनिंग केप्ट टू लेट लाइट एंड द स्मोक आउट, बोल रहा है केवल एक, ओनली वन यानी केवल एक या मात्र एक ओपनिंग, ओपनिंग मतलब दर ओपनिंग जहाँ से आने जाने के लिए रास्ता होता है उसी को बोलते हैं। तो वहाँ केवल एक ही खुलने का रास्ता होता है, और वहीं से लाइट यानी प्रकाश आता है, एंड स्मोक आउट, और वहीं से धुआं भी निकलता है घर का। ठीक है, तो जैसे घर है ना, तो उसके एक ही जगह से अंदर जाते हैं लोग, और वहीं से प्रकाश भी आता है, यानी कि दरवाज़ा खोलेंगे तो वहीं से प्रकाश आएगा, और वहीं से धुआं भी, घर का धुआं बाहर निकलता है। बाकी लोग क्या करते हैं, अलग से किचन वगैरह बना लेते हैं, धुआं अलग तरफ से निकलता है, चिमनी लगा देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इन लोगों के में नहीं है, एक ही घर है, वहीं में 6 लोग सोएंगे, और वहीं बीच में खाना बनाएंगे, वहीं से उसको प्रकाश मिलेगा, गर्मी मिलेगा, और एक ही दरवाज़ा से लोग अंदर आते हैं, धुआं बाहर जाता है घर का। ठीक है, और देखते हैं अगला, केटल आर अन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मसाई फैमिली। केटल यानी कि पशु होता है, पशु में कुछ भी हो सकता है, गाय बैल भैंस बकरी भेड़ वगैरह। ठीक है, तो इसको केटल बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्व है, पार्ट यानी कि भाग, मसाई फैमिली यानी कि मसाई परिवार में, तो मसाई परिवार में पशुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, या उनके परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है बोल रहे हैं। ठीक है, यंग कॉल्स, ठीक है, यंग कॉल्स यानी कि छोटे छोटे। ठीक है, कॉल्स यानी कि बछड़े, छोटे बछड़े, इन गॉड्स यानी कि बकरियां। ठीक है, तो छोटे बछड़े और बछड़ियाँ बकरे या बकरियां भी बोलते। ठीक है, छोटे बछड़े और बकरियां लिव इन अ स्पेशल डेन इनसाइड द हाउस। ठीक है, तो बोल रहे हैं जो गाय भैंस है या भेड़ बकरियों के जो छोटे बच्चे हैं, उनको स्पेशल डेन यानी कि एक विशिष्ट डेन मतलब गुफा बना के, यानी कि घर के अंदर, तो घर के अंदर जैसे कि मान लीजिए यहाँ दरवाज़ा है, तो यहाँ पर कहीं पर कुछ बनाए रहते हैं उसको अंदर रखने के लिए, थोड़ा सा गड्ढा करके। ठीक है, तो वैसी जगह में बच्चों को रखते हैं, गाय या बकरियों के बच्चों को, उसी को बोला स्पेशल डेन यानी कि विशेष गुफा। डेन मतलब गुफा होता है, इनसाइड यानी कि अंदर तरफ, द हाउस घर के अंदर तरफ एक गुफा छोटे से गड्ढा बनाकर उसमें रखते हैं। दे ड्रिंक मिल्क, वे दूध पीते हैं। ठीक है, यानी कि जो मसाई लोग हैं वो लोग दूध पीते हैं बोल रहे हैं। इन अ लॉन्ग वेसल,
इन अ लॉन्ग वेसल, एक लंबा सुराही आकार का कोई पात्र है, ठीक है। कॉल्ड कालाबस, उसको कालाबस नाम रखा है, ठीक है, वो लोग कालाबस बोलते हैं। मेड फ्रॉम हॉलोड आउट ऑफ आउट गार्ड, ठीक है, मतलब एक लौकी की तरह फल है, उसी को बोल रहा है हॉलोड आउट गार्ड, ठीक है। ये कालाबस किससे बनता है? एक लौकी है, ठीक है, लौकी देखिए ना लंबा सा रहता है, ठीक है। तो इसको ऐसे काट देते हैं, काटने के बाद ऐसे सूखा वाला जो है ये गिलास की तरह लंबा बन जाता है, ठीक है। तो उसी में ये लोग जो है दूध वगैरह पीते हैं या उसी में भर के रखते हैं, ठीक है। पानी पीने का भी काम आता होगा इन लोगों का। तो इनको जो है कालाबस बोल रहे हैं, कालाबस, ठीक है। ये जो है लौकी या लौकी से ही बनेगा, ठीक है। लॉन्ग वेसल बोल रहे हैं इसी को, लंबा पात्र, ठीक है। चित्र में भी दिया है लेकिन साफ नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक पकड़ा हुआ है लंबा सा ना, इसी को बोल रहे हैं वेसल, लॉन्ग वेसल यानी लौकी। इसी में देखिए गाय का दूध निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ख़त्म हो गया। तो फटाफट बता दूं, मसाई एक आदिवासी हैं जो पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं। मसाई लोग छोटे पारंपरिक घर में रहना पसंद करते हैं और ये जो है इसके घर जो है क्या कहते हैं, घास के मैदान में समतल जगह पे बनाते हैं लोग, और साथ में अपने पशु भी रखते हैं और अपने खेत के पास ही घर बनाते हैं, ठीक है। मसाई महिलाएं ही अपनी घर बनाती है, ठीक है, पुरुष नहीं बनाते बोल रहे हैं, मसाई महिलाएं घर बनाती है। पहले वो लोग ज़मीन में उसका आकृति बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर ये जो है लकड़ियों के ढांचा बनाते हैं, फिर इसमें घास फूस वगैरह डालते हैं, फिर उसके ऊपर गोबर से इसको पूरा छा देते हैं, ठीक है। गोबर से छाने के बाद क्या करते हैं, और इसके बाद बोल रहे हैं उसके घर में केवल एक ही रूम होते हैं, एक कमरा होता है, इसमें 6 लोग सोते हैं, ठीक है। सब लोग एक साथ सोते हैं और बता रहे हैं कि वो जो है लकड़ियों से वो लोग अपना बिस्तर बनाते हैं, बहुत सारे पेड़ के शाखाओं को काट कर इसको जो है ढक देते हैं ऊपर से, ठीक है, ताकि वो जो है उसको जो है चुभे मत करके। और क्या है, मदर एंड चिल्ड्रन, और माँ और बच्चे जो है इसके घर के अंदर साइड सोते हैं एक कोने में, और इसके सेंटर में घर के बीच में आग जलाते हैं, ठीक है। वहाँ से उन लोग खाना भी बनाते हैं, उससे गर्मी भी मिलते हैं ठंड के समय में, और आग जलता है तो प्रकाश भी होता है, ठीक है, रात में उससे दिखाई देता है। और इसके घर में कोई खिड़कियाँ नहीं होती है, केवल एक ही रास्ता, एक ही दरवाज़ा होता है, वहीं से लोग अंदर जाते हैं और बाहर भी निकलते हैं, और जो खाना बनाते हैं उसका धुआं भी यही दरवाजे से ही बाहर आते हैं। और पशुओं का भी इसके परिवार में बहुत ही महत्व है। छोटे बछड़े और बकरियों के बच्चे को ये लोग एक स्पेशल डेन बना लेते हैं, गुफा बनाते हैं घर के अंदर ही कमरे में, वहीं रखते हैं। ये लोग दूध पीना पसंद करते हैं, ठीक है। ये लौकी का ये लोग अभी चित्र दिखाए थे, लौकी को काट कर ये लोग ऐसी एक पात्र बनाते हैं, इसको जो है कालाबस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं और भी दूसरे वीडियो के साथ।